गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुशी ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तजनों को भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी या बहुला चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनिए चौथ माता की कथा और साथ ही भगवान विघ्नहर्ता गणेश भगवान की कथा। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू भी थे। उनके बहू का नियम था सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती थी। उनके एक पड़ोसन जो रोज उनके घर आती और रोज ही ये पूछती कि आज तुम्हारे घर क्या बना है, और बहू भी रोज यही कहती कि ठंडो बासी भोजन। एक दिन बहू ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। सब लोग खाना खाने बैठे तो उसके पति ने विचार किया कि देखते हैं पड़ोसन आती है और पूछती है कि तुम्हारे घर क्या बना है, तो यह क्या जवाब देती है। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन कर लिया। आज भी वह पड़ोसन आई और उस पड़ोसन ने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है, तो बहू ने फिर वही जवाब दिया कि ठंडो बासी। तब सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी पड़ोसन से ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती हो कि ठंडो बासी खाया, जबकि आज तो हम सब ने मिलकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग जो भी खा रहे हैं वो अपने बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। फिर लड़के ने अपने पत्नी के बातों पर विचार किया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा अपने पास तो इतना धन है, फिर तुम क्यों शहर जाना चाहते हो। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि जब तक मैं कमाकर बहुत सा धन लेके ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं है। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके बहू पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने कहा, मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। बहू ने कहा, आप ये व्रत क्यों करती है, इसे क्या फल मिलता है। तब पड़ोसन बहू को बताया, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पड़ोसन की ये बात सुनकर बहू का भी मन हुआ कि वह भी चौथ माता का व्रत करे। अब बहू भी चौथ माता की व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और चौथ माता के व्रत के दिन गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को स्वप्न दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे के सोए, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरा हिसाब किताब बाकी है। एक बार हिसाब किताब चुकता हो जाए तो मैं जाऊँगा। तब माता ने कहा, तू दुकान खोलकर बैठ जा, तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने जाने की तैयारी की
और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और साहूकार के लड़के से कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। तब नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह के जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें डस लूँ। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह अपने घर आ गया। वहाँ सभी ने हंसी खुशी उसका स्वागत किया और सब लोग भोजन करने बैठ गए। साहूकार का लड़का बहुत उदास था तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? तब पति ने काले नाग वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और मैं नहीं गया तो वह मेरे घर आकर डस लेगा। लड़के की पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियाँ धोई, पहली पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलेजा और 7वीं पर दूध का कटोरा रख दिए। इस प्रकार वह 7वीं सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहले सीढ़ी पर रेत पर लेट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बंधकर आया हूँ तो मैं उस लड़के को डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इससे नहीं बचाऊंगी तो इस संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा और कौन पूजा करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता डाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और डाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। सुबह हुई तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटे बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई तो माँ ने 7 सीढ़ियों पे जो कुछ भी देखा तो वे बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक डाल तलवार वहाँ पड़ी है। जब बहू डाल उठाई तो देखी कि एक काला नाग मरा पड़ा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म करने से हमारी रक्षा हुई, भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखना, सदा रक्षा करना। जय हो गणेश भगवान, जय हो चौथ माता। अब आप सुनिए गणेश भगवान जी की कथा। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती थी। घर के अंदर घुसते ही पुल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कवर भोग हमेशा लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोग लगाती है, मुझे इसे कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार के घर रोटी लेने आना बंद कर दी। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने आ गई, परंतु अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर नहीं। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी।
इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैंने गणेश जी को बाहर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया, मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं, जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा 1.25 सेर चूरमा का भोजन कराओगी तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उसे माफी भी मंगवाई और 1.25 सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।